बात कर लेते हैं कंडीशन ऑफ जीरो वर्क डन की, मतलब कब कब वर्क डन जीरो हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो साफ साफ फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है कि वर्क डन तीन बातों पर डिपेंड करता है। लगे हमने ये भी बता देगा, वर्क डन तीन बातों पर डिपेंड करता है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है थीटा, मतलब जो थीटा होता है वो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, ये कितना है। इन तीन बातों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और उन दोनों के बीच के एंगल पे। अगर तीन में से कुछ भी इस तरीके से हुआ कि वो ज़ीरो हो गया टोटल, ठीक है, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। जैसा पहला केस देखते हैं, अगर फोर्स ज़ीरो है तो ओके, अगर फोर्स ज़ीरो है तो इस प्लेस पे ज़ीरो आ जाएगा। देखिए therefore W इज इक्वल टू जीरो इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो वर्क डन कितना हो गया, ज़ीरो। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल ये है कि फोर्स जीरो कब होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉइंट पे नोट करें, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब फोर्स टोटल कितना था, ज़ीरो, क्योंकि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आता है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स कितना हो रहा है, ज़ीरो। यानी बात आपको समझ में आई कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कुल मिला के उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस का टोटल जो आ रहा है वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी वर्क डन बाय द नेट फोर्स, देखिए मैंने एक फोर्स नहीं लिखा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यानी नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का टोटल कुछ इस तरीके से आ रहा है कि वो ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब अगर हम वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस, सारे फोर्सेस का वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि सारे फोर्सेस का टोटल कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो वही लिखा है मैंने, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, नेट फोर्स, टोटल फोर्स, मतलब एक का नहीं, एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लग सकते हैं, ठीक है। तो सारे फोर्सेस का जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरीके से है कि बॉडी की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब टोटल फोर्स ज़ीरो है। तो जब भी फोर्स ज़ीरो होता है तो वर्क भी कितना हो जाता है, ज़ीरो। तो वर्क डन इज ज़ीरो। समझ में आ गया। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट कब कब ज़ीरो होता है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो कब कब ज़ीरो होता है, जब हम किसी बॉडी को पुश करें, बॉडी चले ही नहीं, मान लीजिए, पहला केस। दूसरा केस, हम बॉडी को पुश करें, बॉडी चले, घूम फिर के वापस आ जाए। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो एस के प्लेस पे ज़ीरो आ जाएगा, तो एफ इंटू ज़ीरो इंटू कॉस थीटा, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो एग्जांपल दिया है कि वर्क डन बाय यू, आपने जो वर्क किया, आप जब अपने घर से स्कूल गए, वो स्कूल से वापस घर आ गए, रिटर्न लिखा हुआ, व्हेन यू रिटर्न टू योर होम, योर हाउस, होम इज ज़ीरो। जब आप स्कूल जाकर वापस अपने घर आ जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, ज़ीरो। तो कुल मिला के आपका वर्क डन भी कितना हो गया, ज़ीरो। अब बात करते हैं लास्ट केस का, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो कब आती है, जब थीटा 90 होता है। तो वर्क डन ज़ीरो तब हो सकता है जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 90 डिग्री। 90 यहाँ पे रख देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू cos 90, cos 90 is 0, cos 90 is 0, so वर्क डन विल बी 0। तो ऐसा कौन सा केस है, इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है, ठीक है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है। वो गलती से हमेशा कह देते हैं वर्क डन बाय कुली इज 0, नहीं, ठीक है। वर्क डन बाय कुली इज 0 ऐसा नहीं है, उसको स्टेटमेंट सही से पढ़िए। उसमें लिखा होता है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन कुली मूव्स विद अ बॉक्स ऑन हिज हेड इज 0। मैं समझाता हूँ, ये कुली है, ये ऐसे जा रहा है, ये बॉक्स है इसके ऊपर, ठीक है। तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है,
तो इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है, एफ जी लिख देना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है फिलहाल कितना दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जिस समय कुली बॉक्स को लेके आगे बढ़ रहा है उस समय ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है, जीरो। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। लेकिन कुली वर्क कर रहा है, कुली बॉक्स को डिस्प्लेस करा रहा है, यानी कुली ने फोर्स भी लगाया है, ठीक है, और वो डिस्प्लेस भी करा पा रहा है बॉक्स को, यानी वर्क डन बाय कुली इज़ नॉट ज़ीरो। जब कुली बॉक्स को लेके चलता है तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ज़ीरो, क्योंकि बॉक्स चल रहा है आगे और ग्रेविटी लग रही है नीचे, एंगल है 90 डिग्री। और जब भी cos 90 हो जाएगा तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा।